प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ। इस चैनल पे अब आप लोगों को कार्यक्रम रोज़ तो नहीं मिलता है, पर 2, 3, 4 दिन गैप करके मिलता है, क्योंकि समय की कमी के कारण इस चैनल पे प्रत्येक दिन राशिफल का कार्यक्रम बनाना थोड़ा कठिन लग रहा था। इस वजह से अब इस चैनल पे ऐसे ही कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत होता हूँ, जैसे ग्रहों का परिवर्तन, राशियों का आपस में जो संबंध होता है, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन और कुछ अलग तरीके के विषय। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय पे आपका ध्यान लेकर के आने वाला हूँ, ये विषय है शुक्रदेव का मीन राशि में, मतलब अपने उच्च की राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर 1 अप्रैल 2025 से होगा। और दरअसल कई बार ग्रह जो होते हैं वो बदल जाते हैं, राशियों से नहीं, नक्षत्रों से, और हम मनुष्य उनकी इस छोटी चाल को समझ नहीं पाते, जिसका व्यापक असर हमारे जीवन पे पड़ता है। आप जब ग्रहों को बहुत नज़दीक से समझना चाहते हैं तो उसके छोटे प्रयास में आप बस इतना काम कर सकते हैं, रात्रि में खुले आसमान में चले जाइए, वहाँ आपको सप्तर्षि मंडल दिखेगा, ध्रुव तारा दिखेंगे, देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव शनिदेव सारे दिखाई दे जाते हैं। और उनका जो टिमटिमाना होता है वो आपके नेत्रों को जैसे प्रभावित करता है, आपकी आंखें उन पर जैसे टिकती हैं, उनका संबंध आपसे एक बन जाता है। तो वो उतना छोटा जो बिल्कुल ही समय एकदम बिल्कुल निम्न से निम्न स्तर का जो समय होता है, बिल्कुल ही एकदम घड़ी मात्र का जो समय होता है, वो आपको उस समय प्रभावित करता है। आपकी एक इमेज बनती है, उस ग्रह की एक इमेज आपके दिमाग में बनती है। ठीक वैसे ही ये ग्रह जब मूवमेंट में होते हैं तो हमारे जीवन को बड़े बृहद स्तर पे प्रभावित करते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए शुक्रदेव का देव गुरु बृहस्पति की गौण राशि मीन राशि में उच्च का होना, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर करना और हमें प्रभावित करना क्या कुछ कहता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। ग्रह स्थिति की थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो वर्तमान में मंगलदेव 1 अप्रैल आज है 29 अंश 28 कला पे, थोड़े ही दिन में इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। तो मंगलदेव मिथुन राशि में, सूर्य बुध शुक्र राहु और शनि ये सारे ग्रह एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी बदलने वाले हैं थोड़े ही दिन में, 14 मई को। तो देवगुरु बृहस्पति भी वृष राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे और कन्या राशि में केतु देव हैं। और ध्यान से समझें तो मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें घर में 5 से 6 ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य बुध शुक्र राहु और शनि, ये 5 ग्रह एक साथ बैठना, ये पंचग्रही योग आपकी राशि से 12वें घर में जाना, ये इस बात का संकेत देती है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत और समायोजित सुनियोजित करना है। विदेशी यात्रा, विदेशी प्रभाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा बिजनेस और बिजनेस को निरंतर ऊंचे स्थान पे ले जाकर के स्थापित करना, ये सब कैसे किया जाए, इसके लिए निश्चित रूप से मैनेजमेंट की आवश्यकता। ये पूरे शुक्रदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपको उस पर विचार करने की अनुमति देते हैं या फिर विचार करने का मौका दे रहे हैं। अगर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बजरंग बली की पूजा करें। देवी मैया को नित्य अगर हो सके तो पान के पत्ते की माला या लौंग की माला बना करके अर्पित करना चाहिए। ये मेष राशि के लिए मैंने बताया। बात करते हैं वृष राशि के लिए। वृष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्रदेव। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये काफ़ी कुछ वृष राशि के जातकों को दे सकता है। जैसे वृष राशि के जातकों को पद की प्रतिष्ठा की वृद्धि, लाभ की वृद्धि, संतान की वृद्धि, मनोनुकूल वातावरण बनने का योग, नौकरी में प्रमोशन, अच्छे पद पे जा करके अपना काम सुनियोजित तरीके से करने का बल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि। इतना ही नहीं, आपकी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर हो जाने का बल। ये सब
देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर से मिलने वाला है। और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक शुक्रदेव मिथुन राशि या मेष राशि की तरफ मूव नहीं कर जाते। क्लियर है? वृष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर अति उत्तम परिणाम देने वाला है। आप आराम से बस निश्चिंतता होकर के अपने काम पे लगे रहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ अनुभवों की वृद्धि होगी, क्योंकि मिथुन राशि से अब तुरंत ही मंगल देव कर्क राशि की तरफ जाने वाले हैं। फिर मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई को। 14 मई से पहले ही अप्रैल में ही मंगल देव का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा। तो इस आधार पर जब वृष राशि से उठ करके देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए विवाह, दाम्पत्य, परिवार, संतान, व्यापार, नौकरी, भाग्य उदय, ऊंची शिक्षा, ऊंचा लाभ, ऊंची पद की प्रतिष्ठा की प्राप्ति। और साथ ही साथ संबंध क्यों बना? क्योंकि मिथुन राशि के अधिपति जो बुध देव हैं वो मीन राशि में है। फिर तब तक ये भी बदल जाएंगे और मेष में चले जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि शुक्रदेव जो आपकी राशि से दशम स्थान में मीन राशि में उच्च के होकर के देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ करके आपके पद प्रतिष्ठा और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें सुख की वृद्धि करने वाले बन रहे हैं। अगर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। 21 दूर्वा ऐसे लाल धागे में जोड़ करके उसे लाल धागे में ऐसे बना करके गूंथ करके और गणेश जी के मस्तक पे या भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान करें। कर्क राशि के जातकों के लिए भी निर्णय गलत नहीं लेना है। बस सेंटिमेंटल होकर के किसी पे बहुत जल्दी विश्वास करके अपना धन खर्च नहीं करना है। बाकी शुक्रदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर और साथ ही साथ आपके जस्ट 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय का नियंत्रण कर रहे हैं, आपको वो बांध रहे हैं और दरअसल आपको समुचित प्रकार से परिस्थिति को समझने की स्थिति भी बना रहे हैं। तो कर्क राशि में बस आपके मंगल देव के गोचर के कारण आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। बाकी शुक्रदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपको संतुलित परिणाम देने वाला बन रहा है। यहाँ शुक्रदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपको धर्म, शास्त्र, दान, पुण्य, तीर्थ और दर्शन को समझने में मदद करेंगे। अगर कुछ हो सकता है तो गंगा जल का सेवन बढ़ा देना चाहिए। मतलब अपने भोजन में, अपने पीने के जल में या प्रातः काल सबसे पहले गंगा जी के जल को अपने हथेली में लेकर के उनका पान करिए। ये कर्क राशि के जातकों के लिए रामबाण उपाय हो सकता है। बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर विचार से देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11वें और शुक्रदेव आपकी राशि से 8वें घर में है। यहाँ वो शुक्र के नक्षत्र की स्थिति, शुक्रदेव की जो नक्षत्र की स्थिति है वो वृष राशि के अधिपति और तुला राशि के अधिपति होकर के आपकी कुंडली के या आपके लग्न से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आपकी राशि या लग्न से और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर आपके पद की वृद्धि हो सकती है, प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, आपके रिसर्च में आपको सहयोग मिल सकता है, यात्रा और अचानक से रुके हुए काम के बनने के संकेत भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, आपके ऊपर जो दवाइयों का खर्च और जो उसका एक दबाव बना हुआ था वो भी शुक्रदेव अब समाप्त करने वाले बन रहे हैं। कुछ बन पड़ता है तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और सूर्य को अर्घ्य प्रत्येक दिन देना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए, जहां पहले से ही केतु देव विराजमान है। केतु देव कन्या राशि में है, आपको धार्मिक बना रहे हैं और आपकी राशि से 10वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे 14 मई को। तो ये जो ग्रह की स्थिति बन रही है और शुक्रदेव आपकी राशि को देख रहे हैं, कन्या राशि पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ करके आपका व्यय बढ़ा सकते हैं। परिस्थिति को समझने में आपसे भूल चूक हो सकती है। व्यापार में मन थोड़ा कम लग सकता है। बेवजह गलत की मैत्री में जाकर के अपने धन और अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस वजह से अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता। शुक्रदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठना आपको परिस्थिति को कई बार समझने का मौका न दे और चीजें हाथ से निकल जाएं, तब आपको पता चले। मतलब आपके खिलाफ षड्यंत्र होता रहे और आपके बारे में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति न बने, इसका ख्याल निश्चित रूप से रखना होगा तब तक जब तक शुक्रदेव ये नक्षत्र बदल न देते हो या राशि न बदल देते हो।
अब बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न। तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि के अधिपति और लग्न के अधिपति चूंकि उच्च के विराजमान है, प्रतिष्ठा, धन, संतान, विवाह, यश, नौकरी, जो मेहनत आप इतने दिन से कर रहे थे, जितने दिन से आप किसी काम पे अपना एनर्जी डाल रहे थे, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता के मार्ग दिख जाएंगे और सफलता के योग बन रहे हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पे बहुत ही सटीक होगा कि तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आप पे मेहरबान हैं और निश्चित रूप से आपको धन लाभ कराने वाले बन रहे हैं। इसमें जरा भी गलती करने से आपकी बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो देवी कवच का पाठ नित्य प्रति करिए। कब तक करना है? जब तक शुक्रदेव मीन राशि से उठ करके मेष राशि में नहीं चले जाते। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 6वें स्थान 8वें स्थान का संबंध, 6वें 8वें का संबंध देवगुरु बृहस्पति का बन रहा है और आपकी राशि से पंचम घर में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में उच्च की राशि में हैं, प्रसन्न हैं और देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं। भगवान इसका प्रतिफल आपके यश, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी संतान की उन्नति को प्राप्त कराने वाला बन रहा है। उस पर फोकस दीजिए, अपने बच्चे को समय दीजिए, स्पेस दीजिए और वो जो कहना चाहता है उसको सुनने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके से किसी पे जबरदस्ती बरसने की कोई आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से आप जिस मेहनत के लिए, जो प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, शुक्रदेव उसमें आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको वो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा ये गोचर करता है। उपाय अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ तो आवश्यक रूप से दें, शहद का दान किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन कर दिया करिए। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए तो ये इतनी अच्छी बात है कि धन, मान, प्रतिष्ठा, अचानक से धन की प्राप्ति, भवन, भूमि, वाहन, व्यापार, कारोबार, नौकरी और पद की प्रतिष्ठा की वृद्धि, ये शुक्रदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर के आपके इन सभी विषयों से आपका मेल करा रहे हैं। आपकी ही राशि पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। इस वजह से जो रुका हुआ विवाह था, जो संतति नहीं हो रही थी, जो परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, इन सभी परिणामों से आपका अब मेल होने ही वाला है और ये शुक्रदेव करा करके जाएंगे। लगभग विवाह ठीक हो जाए, लगभग संतान गर्भाधान हो जाए और ये सब स्थितियां जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को मिल रही है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो और ज्यादा लाभ हो जाएगा। हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण कर लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हनुमान जी को कपूर की आरती कर देंगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न। आपकी राशि से 6वें घर में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे अब 14 मई के बाद और आपकी राशि से 3रे घर में शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, शनि, क्या बोलते हैं, राहु, ये सारे ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये सारे ग्रह, शनिदेव, ये सब आपकी राशि से 3रे घर में हैं। ये बड़ा ही समझने वाली बात हो जाएगी कि पराक्रम की वृद्धि होगी, धर्म में रुचि पैदा होगी, दान पुण्य करने का मन करेगा, कंसल्टेंसी का काम, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हो, सामाजिक संस्थाओं से जोड़ करके कोई काम करते हो। और मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रभाव मिला है वो काफी कुछ आपको परिणाम स्वरूप देने वाला भी बन रहा है। यह आपके आत्मसम्मान की वृद्धि कर सकता है, ये बात बनेगी। इतना ही नहीं, आपके कम्युनिकेशन पे भी इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, व्यापार करते हो, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हो, तो इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। ये शुक्रदेव हैं जो धन, भोग और ऐश्वर्य के कारक होते हैं। तो यहाँ पे अगर वो एक अच्छी राशि में बैठ रहे हैं और परिवर्तन भी कर रहे हैं अभी कुछ समय के लिए, तब तक तो ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा दे ही जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों को पैतृक संपत्ति की वृद्धि मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कुटुंब जनों से सहयोग की प्राप्ति होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, स्वभाव शीतल हो जाएगा। कुछ करना चाहते हैं तो कुंभ राशि के जातकों को निश्चित रूप से अगर बन पड़े तो महीने के किसी एक मंगलवार को या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अपने घर में या किसी मंदिर में जाकर के आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब बात आती है मीन राशि पे, जहां एक साथ 5 ग्रह बैठे हैं। इस पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम एक बनाया था अपने मेन चैनल पे। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 4 ऐसी राशियां हैं जो द्विस्वाभाविक राशियां कही गई हैं और इनमें जब 2 से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं
तो ये राशि और ये भाव दोनों ही बलवान हो जाते हैं। तो मीन राशि के लिए भी ये जो इतने सारे पंचग्रही योग ग्रह एक साथ बना करके बैठे हैं, ये इतना सारा अवसर दे रहा है कि बस आपको बटोरने की आवश्यकता है। आपकी थाली कमजोर और छोटी नहीं होनी चाहिए, ग्रह आपको इतना देने वाले हैं। और ये सैद्धांतिक रूप से ये प्रामाणिक है कि मिथुन राशि, मीन राशि, कन्या और धनु राशि, द्विस्वाभाविक राशि में जब जितने सारे ग्रह बैठ जाएंगे, वो सारे ग्रह अपने सारे नकारात्मक पक्ष भूल करके आपको परिणाम देते हैं। ये बड़ा ही अकाट्य नया सिद्धांत है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।